Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So students, चलिए अब शुरू करते हैं जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था क्यूब्स का। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम 2 डिजिट का या फिर 3 डिजिट के नंबर्स का क्यूब आसानी से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हमने देखी थी ट्रिक। और आज हम देखेंगे उसके रिवर्स प्रोसेस की ट्रिक, यानी कि अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका क्यूब रूट हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और वो क्या है कि आपको पहले देखना है 1 से लेकर 10 तक के नंबर की जितने भी क्यूब रूट होते हैं उनकी, जितने भी क्यूब्स होते हैं उनकी 1 डिजिट। तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलता है 1 पर 8। फिर अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो हमें मिलेगा 27। 4 का क्यूब करने पर हमें मिला 64। 5 का क्यूब करने पर मिला 125। 6 का क्यूब करने का मिला 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करनी है, हमें देखने हैं इसके वंस प्लेस की वैल्यू। यानी कि हमने देखा कि 1 का हमें 1 मिल रहा है, 2 का हमें 8 मिल रहा है, 3 का हमें 7, 4 का हमें 4 ही मिला, 5 का भी 5 मिला, 6 का भी 6 मिला, 7 का फिर से हमें 3 मिला, 8 का 2 और 9 का 9 और 0 का हमें मिला 0। तो हमें यहाँ पे केवल और केवल 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि 3 और 7 का इंटरचेंज हो रहा है। मतलब जब हमने 3 का क्यूब करा तो 1 प्लेस पे 7 मिलेगा, और जब हमने 7 का क्यूब करा तो हमें 1 प्लेस पर 3 मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 3 का क्यूब करने पर 7 मिल रहा है, 7 का क्यूब मिलने पर 3 मिल रहा है। इसी तरीके से हम ध्यान रखेंगे 2 और 8 का, कि जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 1 प्लेस पर हमें हमेशा 2 मिलेगा। अभी आप इस चीज़ को बस सुनिए और देखिए कि क्वेश्चन में हमें किस तरीके से ये हेल्प करेंगे। बाकी जितनी भी डिजिट्स हमारे पास आ रही हैं उनका जो 1 प्लेस है वही का वही रहेगा। मतलब 5 का 5 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। ठीक, तो आइए अब इस पे बेस देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। तो देखिए पहला नंबर देखते हैं हम यहाँ पर। मान लीजिए हमने नंबर लिया 13824। एक चीज़ और, इस ट्रिक को सीखने से पहले हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारे पास ट्रिक हमारी काम करेगी केवल और केवल परफेक्ट क्यूब पर ही काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आप उल्टा पुल्टा कोई भी नंबर उठा के ले आओगे और उसका परफेक्ट क्यूब आप निकाल सकते हो, नहीं। अगर मान लीजिए कि 53 का क्यूब है, ठीक है, 64 का क्यूब है, वही हम इससे फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से हमें यहाँ पे क्या काम करना है। हमें क्या करना है, क्योंकि हम जैसे कि क्यूब रूट निकालने हैं तो लास्ट की 3 डिजिट्स को हमें अलग कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप लास्ट की 3 डिजिट्स को हमें अलग कर लेना है। अब देखो 1 प्लेस पर हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो सीधा सीधा हमें क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। देखो अगर यहाँ पर 2 होता तो हम क्या लिखते, 8 लिखते, 8 होता तो क्या लिखता, 2 लिखते, 3 होता तो क्या लिखते, 7 लिखते, 7 होता तो क्या लिखता, 3 लिखते। इसके अलावा जितने भी हमारे पास डिजिट्स होती हैं वही की वही डिजिट्स हमारी यहाँ पर कॉपी हो जाती है। अब बचा ये हमारे पास 13। अब देखो कि ये जो 13 है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर किस नंबर के बीच बीच में आ रहा है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो जो 13 है हमारा 8 और 27 के बीच में आ रहा है। लेकिन हमें नंबर कौन सा लेना होता है, जो हमारा छोटा नंबर होता है हमें हमेशा उसे लिख देना होता है। तो यानी कि ये जो आंसर बन चुका है, ये बन चुका है हमारे पास 24। बिल्कुल एकदम सिंपल सा है। अभी तक हमने जितने भी ट्रिक्स देखी हैं उसमें सबसे इजी जो ट्रिक है हमारी वो यही है। केवल आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट्स को अलग करना है, उसकी 1 प्लेस को देखकर हम लोगों को 1 प्लेस की अपनी डिजिट लिखनी है, और बाकी बचे हुए नंबर को देखना है कि वो किस नंबर के बीच में लाई करता है। इसी तरीके से हम देखते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन को। अब जैसे मान लीजिए हमने नेक्स्ट नंबर लिया 35937। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं उनको अलग कर लेंगे। हमें दिखा कि लास्ट में 7 है तो फटाफट से हमने लिख दिया 3। अब देखो ये जो 35 है ये किस किस के बीच में लाई करेगा, 35 लाई करेगा 3 और 4 के बीच में। हमें लेना होता है अपना छोटा नंबर, तो आंसर आ चुका है हमारे पास 33। तो हार्डली 5 सेकेंड से भी कम में आप अपना इस आंसर को इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 157464।
अब देखिए लास्ट डिजिट 4 आ रही है तो फटाफट से हमने यहाँ पे लिख दिया 4। अब हम देखेंगे 157 को चेक करेंगे, 157 लाई करता है 5 और 6 के बीच में, तो आंसर आ चुका है हमारे पास 54, यानी कि ये जो नंबर है हमारे पास 54 का क्यूब है। ना आपको कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ सोचना है आपको, बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखते जानी है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं अपना आगे का फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, मान लीजिए नेक्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 4930339। लास्ट में हमारे पास 9 है, 3 डिजिट्स को हमने अलग करा, ये बन गया हमारे पास 9। अब 493 हमारा किस किस के बीच में आएगा, ये आएगा हमारा 7 और 8 के बीच में, तो आंसर आ चुका है हमारे पास 79। आंसर खत्म। देखा आपने कि कितना इजी है इस ट्रिक के माध्यम से सारे आंसर्स को सॉल्व करना। अब आप इस ट्रिक को यूज़ करते हुए कितने भी बड़े से बड़े नंबर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड के अंदर अंदर। तो आप देख पा रहे हो कि इस ट्रिक की हेल्प से हमारा एग्जाम में कितना टाइम बचेगा अगर हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारी कैलकुलेशन भी बहुत ईजी हो जाती है यहाँ से। नेक्स्ट नंबर मान लीजिए हमने लिया 77868। अब फिर से वही लास्ट की 3 डिजिट को हमने अलग करा, 8 है तो हमने लगा दिया यहाँ पे 2। अब देखिए 7 7 8 किसके बीच में आएगा, 9 के और 10 के बीच में, तो हमने लिख दिया छोटा वाला नंबर, तो आंसर आ चुका है हमारे पास 92। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें 2 डिजिट का जो भी हमारा क्यूब रूट था उसको फाइंड करना था तो हमें 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास जो क्यूब रूट है वो फाइंड करने के लिए आ जाए 3 डिजिट्स का, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एटलीस्ट 11 से लेकर 20 तक के क्यूब्स हमें याद होने चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको आगे की ट्रिक समझाने के लिए कुछ यहाँ पे 15 तक के मैं क्यूब्स आपको यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ये सॉल्व करना है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी से। तो 11 का क्यूब हम जानते हैं कितना होगा, ये होगा हमारे पास 1331। इसी तरीके से 12 के क्यूब की बात करें तो ये हो जाएगा 1728। इसके बाद अगर हम 13 के क्यूब की बात करें तो ये हो जाएगा 2197। इसके बाद अगर हम 14 के क्यूब की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2744। तो अगर हम 15 के क्यूब की बात करें तो ये हो जाता है हमारे पास 3375। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 डिजिट से बड़ा नंबर है, मतलब अगर हमें ऐसे नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है जिसकी कि जो हमारा क्यूब रूट है 3 डिजिट्स का है, तो उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। मान लीजिए अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट 2000376। अब देखिए स्टेप्स आपको वही रखने हैं, सिर्फ जो हमारा चेंजेस आएगा वो किस में आएगा कि हम ये अब की बार जो हमारे नंबर्स हैं ये हमारे बड़े हो जाएंगे। तो देखो 376 आ रहा है लास्ट में, तो 1s प्लेस पे फिर से हमारा 6 हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है 2000 की, तो 2000 हमारा किस किस के बीच में लाई करेगा, ये लाई कर रहा है हमारा 12 और 13 के बीच में, यानी कि यहाँ से जो हमारा आंसर बन चुका है ये बन चुका है आंसर हमारा 126। इसी तरीके से अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2406104। फिर से वही काम करना है, लास्ट के 3 डिजिट्स को अलग करना है। लास्ट में 4 है तो यहाँ पे हम एज इट इज़ 4 लिख देंगे। फिर हमने देखा 2406 हमारा लाई करेगा 13 और 14 के बीच में, हम लेते हैं हमेशा अपना छोटा वाला नंबर, तो आंसर आ चुका है यहाँ पर हमारा 134। ये आ चुका है हमारे पास हमारा आंसर। इसी तरीके से अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए नेक्स्ट नंबर हमने लिया है 1685159, ये हमने लिया नंबर अपना। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, लास्ट नंबर क्या है 9, तो हम एज इट इज़ 9 लिख देंगे। फिर हमने बात करी 1685 की, अब ये 1685 हमारा लाई करेगा 11 और 12 के बीच में, यानी कि हमारे पास आंसर आ चुका है 119। तो आपने देखा कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा, 2 सेकंड का भी टाइम नहीं लग रहा, हम देखते ही अपना आंसर दे सकते हैं। अगर हमें 15 तक के 20 तक के अगर हमें क्यूब्स याद हैं तो हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, आपको बस यही करना है कि लास्ट के 3 डिजिट्स को पकड़िए, उसका 1s प्लेस देखिए, उसके हिसाब से अपना 1s प्लेस लिख दीजिए और बाकी के बचे हुए नंबर का आप क्यूब लिख दीजिए कि किस नंबर के बीच में वो लाई करता है। उसमें से जो छोटा वाला नंबर होता है उसको हमेशा अपने नंबर में एज इट इज़ लिख देते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 229968। फिर से वही काम करेंगे, लास्ट के डिजिट्स अलग, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर हमने बात देखा 2299 हमारा लाई करेगा 13 और 14 के बीच में, लेंगे छोटा वाला नंबर, तो आंसर आ चुका है हमारे पास 132।
2, ये हो गया हमारे पास आंसर। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम ये इतने बड़े बड़े नंबर्स का भी क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं केवल देखते ही। मान लीजिए 2 ही सेकंड का हमें टाइम लग रहा होगा एंड तक आते आते इन्हें सॉल्व करने का। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखिए कि आप कितना जल्दी उनको निकाल पा रहे हैं और किस तरीके से हमें हेल्प करेंगे, उनके हम क्वेश्चन देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आई होप आपको ये आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।